ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त भावना सिसोदिया जुड़ चुकी हैं। भावना, सबसे पहला और मुख्य सवाल यही कि एक एक्सप्लोसिव का पाउडर वहां से बरामद किया गया है, क्या इसको लेकर कोई डिटेल अब तक मिल पाई है या कोई ऐसे संकेत जाहिर किए गए हैं कि ये कैसा पाउडर हो सकता है जो यहाँ विस्फोटक के रूप में बरामद हुआ है? जी देखिए, जब से धमाका हुआ था तो कहीं ना कहीं उसके बाद सभी जो टीम्स हैं, पुलिस टीम की बात की जाए, एनएसएफ की टीम की बात की जाए, तमाम दल जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार सैंपल्स कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। सफ़ेद पाउडर जो मिला है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही वो जगह है। और ऐसे ही 2-3 स्पॉट्स और हैं जहाँ पर इस तरीके का सफ़ेद पाउडर जो है मिला है। इन सफ़ेद पाउडर्स के सैंपल को एसएफएल और एनएसजी की टीम ने जो है कलेक्ट कर लिया। इस चीज़ की छानबीन की जा रही है कि आखिरकार ये आरडीएक्स था, क्या था, किस तरीके का पाउडर था जो ये यहाँ से कलेक्ट किया गया है। तमाम जांचें जो है यहाँ पर चल रही है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है जिस जगह पर इसको प्लांट किया गया था वो उस जगह पर 2 तारें भी जरूर मिली हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सैंपल्स केवल स्पॉट से ही नहीं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में एनएसजी की टीम अभी भी फिलहाल यहाँ पर तमाम चीजों के ऊपर डिस्कस करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि धमाका इतना जोरदार था कि यहाँ पर जिस दीवार पर इसको प्लांट किया गया था, जिस दीवार के पास इसको प्लांट किया गया था, उस दीवार में भी कहीं ना कहीं एक छेद हो गया और वहां पर ही गड्ढा हो गया है। यानी कि ये कहा जा सकता है इस धमाके का जो साउंड था वो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक की रेंज का है। ठीक है जी जरूर, इस तरीके की आशंकाएं जरूर जताई जा रही हैं कि ये हादसा नहीं है, ये साजिश थी, क्योंकि लगातार जो सामने की तरफ दुकानें बनी हुई हैं जिनको नुकसान पहुंचा है वहां के भी सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रहे हैं और उन सस्पेक्टों को पहचानने की कोशिश की जा रही है। तमाम कुछ लोग जो हैं, जो रात से लेकर सुबह तक के अब तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, कुछ लोग जो है दिल्ली पुलिस के रडार पर जरूर आते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको दिल्ली पुलिस सस्पेक्ट की नजरों से देख रही है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जल्द ये मामला स्पेशल सेल को भी सौंपा जाएगा। और जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं उसमें जो भी सस्पेक्ट नजर आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए पुलिस जल्द ही उनकी धरपकड़ भी शुरू कर देगी, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि आखिरकार किस साजिश के तहत इस वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। और इसके बाद ये भी माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय से ये रिपोर्ट आगे बढ़ाई जा सकती है, एनआईए की टीम को ये पूरा जांच का ब्यौरा सौंपा जा सकता है, क्योंकि जब भी आतंकवादी गतिविधियां या कनेक्शंस का जिक्र आता है तो वहां एनआईए इन्वॉल्व हो जाती है और ये प्रोटोकॉल के तहत में किया जाता है। तो ऐसे में एनआईए की इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत जल्द हम देख सकते हैं। जी जरूर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिलहाल दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है, स्पेशल सेल को ये मामला दिया जा रहा है और साथ ही साथ एनएसजी की टीम जो है यहाँ पर रिपोर्ट भी तैयार कर रही है, हर तरीके के सैंपल्स वगैरह भी खंगाले जा रहे हैं और एमएचए को भी एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो ये बात जरूर है कि एनआईए की भी इसमें इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि सीआरपीएफ के स्कूल, मानिए कि आज करवा चौथ का दिन था तो कहीं ना कहीं स्कूल की छुट्टी थी, अगर स्कूल में बच्चे होते तो ये हादसा कोई एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके से इस ब्लास्ट के दौरान देखा गया 2 से 3 किलोमीटर तक का इसका साउंड रहा। सामने की दुकानें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो 20 मीटर की दूरी पे जो दुकानें हैं, जब उन दुकानों को इतना नुकसान पहुंचा है तो जिस बाउंड्री वॉल पे ये ब्लास्ट हुआ है, तो अगर बच्चे स्कूल के अंदर होते तो ये हादसा एक बड़ा हादसा हो सकता था। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार इस बम को प्लांट क्यों किया गया, करा तो किस साजिश के तहत किया गया, क्या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है या फिर बस एक त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए एक दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। ये कई बड़े सवाल जो है अब खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर लगातार सभी दस्ता जो है जांच में जुटे हुए हैं और इसकी रिपोर्ट बनाकर एमएचओ को भी सौंपी जाएगी। ठीक है भावना, आपने दहशत फैलाने का जिक्र किया तो इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल ये भी कि क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से अलग अलग राज्यों में ऐसे ही धमकी भरे फोन कॉल्स और ईमेल सामने आ रहे थे। दिल्ली में भी कई स्कूलों को धमाके के तहत में उसे शामिल किया गया था, लेटर्स आए थे, ईमेल्स आए थे, फोन कॉल्स आए थे, लेकिन वो सभी उस दौरान फर्जी निकले थे। कई फ्लाइट से भी ऐसी खबरें निकलकर सामने और अचानक से एक धमाका हो जाता है। तो एक षड्यंत्र के तहत में पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है। जी जरूर, देखा जाए तो दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से इस तरीके के हादसे देखने को मिल रहे हैं। पहले स्कूल में बॉम्ब की कॉल, फ्लाइट्स में बॉम्ब की कॉल, हॉस्पिटलों में बॉम्ब की कॉल, तमाम फेक कॉल्स जो है इस तरीके की सामने आती रही है। वहीं त्योहारों के दस्तक देते ही जो है बड़ी आतंकी साजिश की खुफिया इनपुट भी पुलिस को मिली हुई थी, जिसको लेकर तमाम बाजारों वगैरह में खासा जो है पुलिस बल तैनात किया गया था, एक्स्ट्रा फोर्स भी तैनात की गई थी। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि तमाम धमकियों को देखा जाए, पहले की जो फ्रॉड कॉल्स
कॉल्स निकली और उसके बाद इस तरीके का धमाका होना, वो भी सीआरपीएफ के स्कूल पे बिल्कुल धमाका होना, तो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसी को लेकर जो है अब सभी दस्ता जो है जांच में जुटे हुए हैं। और वहीं मैं आपको बता दूं कि अब मार्केट्स में भी अलर्ट कर दिया गया है। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक घटनाक्रम सामने आ रहा है, तो उसमें दिल्ली की जनता कितनी सुरक्षित है? जिन लोगों ने प्लानिंग की उन्हें पहले से अंदाजा था कि अगर पहले से फेक कॉल्स, फेक मेल्स के तहत में हम लोगों को आगाह करते रहेंगे, टीम्स को इन्वॉल्व कर देंगे, तो पहले तो टीमें सक्रिय हो जाएंगी और उसके बाद से इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा फेक और फर्जी कॉल्स मान करके, और उसके बाद अचानक से धमाका किया जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और नजर इस पर इस वक्त लगातार टीमें भी बनाई